नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त। नमस्कार दोस्तों, अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और मल्टीपल इमेजेस का कंसेप्ट बताया था, पेरिस्कोप बताया था, कैलिडोस्कोप बताया था। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि पिछले वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं करती, एक मीडियम में ट्रेवल करती है। जब एक दूसरे मीडियम से टकराती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है। उस पूरे फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते थे। इसमें क्या होता है कि जब लाइट लाइट ट्रेवल करती है एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसको बोल देते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने कहा सर ये क्या चीज़ है, ये चीज़ तो नहीं है, तो इसको मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि लाइट जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। जैसे आप लोगों ने स्विमिंग पूल देखा होगा, ठीक है। स्विमिंग पूल में क्या होता है, आप लोगों को स्विमिंग पूल में जब आप लोग गए होगे तो आपको दिखता है रिफ्लेक्शन। उसके अंदर लाइट देखते हो, उसके अंदर की चीज़ें देख पाते हो। किस वजह से? वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से देख पाते हो, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया कि जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसको बोल देते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या होती है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ये लाइट की जो वैल्यू है गलत लिख रखी है, 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यू गलत है, इसको बोलते हैं हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, एयर में या फिर वैक्यूम में। आगे चलते हैं कि द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम। अच्छा, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है, इसका बात करते हैं। रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट ये बोलता है कि जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। जैसे आपने देखा कि लाइट की स्पीड एयर में होती है 3 × 10⁸। अगर बात करें वाटर में होती है 2.25 × 10⁸। अगर ग्लास की बात की जाए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी लाइट की स्पीड एयर में अलग है, ग्लास में अलग है, वाटर में अलग है, ठीक है। तो ये जब लाइट अलग है तो इसी स्पीड अलग है, तो इसी स्पीड डिफरेंट स्पीड की वजह से एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे वाटर एंड ग्लास आर ऑप्टिकली डेंसर देन एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन वाटर एंड ग्लास। अब इसमें क्या है कि अगर हम वाटर और ग्लास की बात करें तो वो डेंसर मीडियम में काउंट होगा। अगर हम वो किसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, एयर के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम वाटर और ग्लास की बात करें तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है किसके कॉन्टेक्स्ट में, एयर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये एयर है। अगर एयर की बात करें तो एयर रेयर मीडियम है किसके कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट भी तो देखा जाएगा ना कि किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो वो कॉन्टेक्स्ट आएगा वाटर एंड ग्लास। अगर वाटर और ग्लास के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एयर रेयर मीडियम है, ठीक है, और वाटर और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। जैसे अब मान यह लाइट ये आई, ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसी ना जाके वो थोड़ी सी टर्न हो जाती है। वो किधर टर्न होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो इधर टर्न होती है या इधर टर्न होती है वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी दो तरह की टर्न होती है। एक ये लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे सीधी जाती है तो हम इस पर नॉर्मल डाल देते हैं। नॉर्मल डाल देते हैं तो एक लाइट एक जो बैंड होती है वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल होती है, एक होती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल कब होती है और टूवर्ड्स दी नॉर्मल कब होती है वो बताता हूँ। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, फिर से सुनना, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, व्हेन लाइट ट्रेवल रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। और अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। वो हम आगे मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए बस कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। बेसिक सिंपल कंसेप्ट है,
जैसे ये बीम ऑफ लाइट है, इसको हम इंसिडेंट रे ही बोलेंगे, स्ट्राइक किया। अब ये रे देखो आपको थोड़ी सी यहाँ से टर्न होती हुई दिखेगी। अगर इसकी ओरिजिनल देखें तो ओरिजिनल कुछ इस प्रकार से जाएगी, थोड़ा टेढ़ा बनना है। ओरिजिनल की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ना जाके, ठीक है, तो किस प्रकार से आपको दिख रही है जाती हुई, ये आपको थोड़ी सी बेंड होती हुई दिख रही है। तो हम इसमें एक नॉर्मल डाल लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये रेयर मीडियम है, देखो ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस है, इसमें क्या है कि टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, नहीं कि अभी फ्रॉम द नॉर्मल। इसकी अगर ओरिजिनल पोजीशन ये थी तो ये अपनी डायरेक्शन से इधर की तरफ, किधर की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे चलते हैं। जैसे आप ने ये वाला फिनोमिना तो देखा ही होगा, लाइट है, लाइट की बीम, एक तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, हमने बीच में एक ग्लास रख दिया, तो ग्लास की वजह से यहाँ से देखो थोड़ी सी बेंड हो गई। बेंड होने के बाद वापस से बेंड हो गई, क्योंकि जब निकलेगी तब डेंसर मीडियम से रेयर जाएगी। अब जब एंटर कर रही है तो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, और जब निकल रही है तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो ये दोनों तरफ इसका रिफ्रैक्शन, यहाँ पे भी इसका रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रिफ्रैक्शन जैसे ही आपने ये देखा होगा, ये इधर से इंसिडेंस रह गई और इधर की तरफ निकल गई, वाटर से एयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसकी ओरिजिनल अगर ये थी तो ये थोड़ी सी इधर की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। और जो आपका सन है, ये सनसेट है, तो वाटर में जो फिनोमेना यहाँ से जब आप देखते हो तो ये आपको क्या दिखता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन दिखता है, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, अब वो पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन से मेरा मतलब है कि रिफ्रैक्शन के द्वारा क्या क्या ऐसे इफेक्ट होते हैं जो हम डेली लाइफ में देख पाते हैं। जैसे हम लोग देख पाते हैं रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। जैसे ग्लास स्लैब को आपने लिया, ये आपने ग्लास स्लैब लिया था, इसमें आप रिफ्रैक्शन का प्रोसेस देख पाते हैं। एक प्रोसेस और देख पाते हैं, देखो ये है, एक होता है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। अब ये क्या होता है, मान लीजिए ये आप है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ऑब्जेक्ट की अगर एक्चुअल अगर हम हाइट नापें तो h मान लेते हैं, बड़ा h, ठीक है। ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है, यहाँ से आपको जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्चुअल डेप्थ इतनी है। बट अब जब ऊपर से देखते हो तो आपको दिखती है ये वाली डेप्थ, मतलब आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, स्मॉल h दिखाई देती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। किस क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ। ये क्या है, एक्चुअल डेप्थ। तो आपने ये वाला फिनोमिना ज़्यादातर देखा होगा, क्या देखा होगा कि जब आप ऊपर से देखते हो तो जो चीज़ होती है वो एक्चुअल डेप्थ की जगह थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। वो किस वजह से दिखाई देती है, वो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस फिनोमिना की वजह से दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि लाइट ट्रैवल कर रही है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट थोड़ी बहुत बेंड होगी। तो इसी पूरे फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ये फिनोमिना आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में। जब आप स्विमिंग पूल में ऊपर से देखते हो तो देखते हो अरे इसकी हाइट तो कम है, कूद जाऊंगा मैं आराम से। जब आप उसके अंदर जाते हो तो आपको लगता है कि अरे ये तो ज़्यादा गहरा है, ठीक है। तो वही रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। जैसे ही आपने देखा होगा कई बार कि आप ऊपर से देखते हो मछली को, मछली होती तो यहाँ पे पर दिखती थोड़ी ऊपर है, ठीक है। वो रियल और एक्चुअल लोकेशन से थोड़ी सी ऊपर दिखती है। वो किस वजह से दिखती है, वो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से दिखती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। आप एक बोतल लेना, ट्रांसपेरेंट बोतल, उसके अंदर आधा पानी भरना और पेंसिल को डाल देना, और पेंसिल उस प्रकार से डालना कि आधी पेंसिल पानी में ना हो, आधी पेंसिल पानी में हो, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तब आपको दिखेगा कि पेंसिल थोड़ी सी बेंड दिखती है। किस वजह से दिखती है, वो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से दिखती है, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से दिखती है, ठीक है। जैसे ये वाला, ये फिनोमिना करना, आप ग्लास लेना, पानी भर देना, उसमें पेंसिल डालना, तो देखना आप पेंसिल ये है तो आपको पेंसिल नीचे ऐसे दिखती है। किस वजह से दिखती है, ये रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से दिखती है। जैसे एक्चुअल पेंसिल की अगर ये लेंथ थी तो थोड़ा सा ऐसे चेंज हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस की वजह से, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से। जैसे ये एक्टिविटी है, ये आपको इंसिडेंट रे गई, फिर स्लैब में एंटर करती है, रेयर से डेंसर में, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल में जाएगी। फिर जब ये बाहर निकलती है तो नॉर्मल ये है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इंसिडेंस रे, और इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे, ये होती है इमरजेंट रे। तो इमरजेंट रे और इंसिडेंस रे के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे ऑलवेज पैरेलल होंगी, इस बात का याद रखना, ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं। ठीक है, यही है, यही इसमें बताया गया है। जैसे ये इंसिडेंट रे आई, जाना ऐसे था, मुड़ गई, थोड़ी सी मुड़ गई, जब थोड़ी सी मुड़ गई, रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मिलेगी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब जब ये बाहर निकलेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, इसमें नॉर्मल डाला तो इमरजेंस रे और ये हो गई इंसिडेंट रे, जो जाती अगर नहीं स्लैब नहीं होता तो इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डायरेक्शन वो है जो ओरिजिनल रे की डायरेक्शन थी, बट स्लैब हमने डाल दिया, स्लैब डालने की वजह से उसका पाथ चेंज हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, रिफ्रैक्शन में इतना ही पढ़ेंगे। अब जब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ, सॉरी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर इसका क्या फिनोमिना कैसे वर्क करता है, स्लैब वाला पढ़ा एग्जांपल, फिर हमने रियल एंड एपरेंट डेप्थ, एक्चुअल एपरेंट बेंडिंग ऑफ पेंसिल भी देखा। ठीक है, फिर हमने इस ग्लास स्लैब का एक एग्जांपल देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।